हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तर्क भाषा के बारे में। ठीक है, तर्क भाषा जो न्याय दर्शन पर आधारित ग्रंथ है यानी कि प्रकरण ग्रंथ है, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उसमें तर्क भाषा में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा जिससे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो तर्क भाषा किसने लिखा है? केशव मिश्र ने लिखा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस पर आधारित है? न्याय दर्शन पर आधारित है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। किसके लिए लिखी गई है? तो यह बालकों के लिए लिखी गई है। ठीक है, बालक के लिए लिखी गई है। आपको वहाँ पे देखेंगे तो आप मूल भी जब पढ़ेंगे तो आपको पद्य मिल जाएगा। ठीक है, तर्क भाषा न्याय दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तर्क भाषा किस पर आधारित है तो न्याय दर्शन पर आधारित है। ठीक है, तर्क भाषा केशव मिश्र ने लिखा है। किसने लिखा है? केशव मिश्र ने। न्याय दर्शन पर आधारित ग्रंथ, न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ भी इसको कहा जाता है, तर्क भाषा को। प्रमाणवाद पर्यंत। ठीक है, कारण और प्रमाण तक ये क्या होता है, इसकी सारी चीज़ें बताई गई हैं। तर्क भाषा किसने लिखा? केशव मिश्रा ने। देखो, अब न्याय दर्शन के बारे में थोड़ा सा आप जान लो कि न्याय दर्शन किसने लिखा है। अच्छपाद गौतम ने। ठीक है, अच्छपाद कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, ये अच्छपाद। ठीक है, अच्छपाद किससे रिलेटेड? न्याय दर्शन से, और गौतम को ही कहा जाता है अच्छपाद। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो न्याय दर्शन पर आधारित ग्रंथ क्या है? तर्क भाषा है। तर्क भाषा को किसने लिखा है? केशव मिश्र ने। 16 पदार्थों को मानता है न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन कितने पदार्थों को मानता है? 16 पदार्थों को, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। न्याय दर्शन की बात करें तो वह 4 प्रमाणों को मानता है। ठीक है, न्याय का दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रकार के प्रमाणों को ये मानता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कारण। 3 कारण बताए गए हैं। ठीक है, 3 कारण बताए गए हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण न्याय दर्शन में। ठीक है, जो तर्क भाषा में यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है। ठीक है, प्रमाण यहाँ पे देख सकते हैं, प्रमाण कितने हैं? 4 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। कारण कितने हैं? 3, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। ठीक है, अब एक एक करके प्रत्यक्ष के सारी चीज़ों को जानते हैं, फिर हम कारण को देखेंगे। ठीक है, प्रमाण की बात करें तो प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का करण क्या है? प्रमाण कहलाता है। परंतु आप सोच रहे हैं सर प्रमा क्या है? तो प्रमा क्या है? यथार्थ अनुभव से जो नवीन ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रमा कहते हैं। और करण की बात करें तो जिन साधनों के से ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि असाधारण कारण करणम। करण क्या हो गया? असाधारण कारण हो गया, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि एक भी यह ऐसे भी इसको समझ सकते हैं प्रमाण को कि अनुभव की प्राप्ति का साधन प्रमाण कहलाता है। जो संशय रहित हो, किसी तरह का संशय न हो, वह मतलब संदेह रहित हो, उसमें कोई संदेह न हो, उससे ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे संशय रहित होता है। ठीक है, उसे क्या हम कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द प्रमाणानि। प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं? 4 अभी मैंने बता दिया था। प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, 4 प्रकार के प्रमाण हैं। ठीक है, 4 प्रकार के प्रमाण हैं। अब हम प्रत्यक्ष की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण, तो साक्षात्कार प्रमाकरणम प्रमाणम। जो हम साक्षात्कार यानी कि जो देखते हैं कि हमारे सामने बोतल पड़ी है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो क्या हो गया? प्रमाण हो जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। ज्ञान प्राप्ति का साक्षात्कार हो जाए उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक है, इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यानी कि इंद्रियों, हमने अपने आँख से देखा कि हमारे सामने पेन रखा हुआ है, हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ज्ञान हो रहा है, हम देख रहे हैं हाँ कि ये बोतल है, बोतल रखा हुआ है, किताब है, किताब रखी हुई है, हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो क्या जाता है? प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता है। ठीक है, साक्षात्कार प्रमाकरणम प्रमाणम जो हो जाता है। ठीक है, साक्षात्कार प्रमाकरणम क्या हो जाता है? प्रमाणम हो जाता है। अब प्रमाण जो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण 2 प्रकार का बताया गया है, लौकिक और अलौकिक। ठीक है, लौकिक में जो हो जाता है आँख, कान, नाक आदि इंद्रियों, यानी कि जो इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं वो लौकिक ज्ञान हो जाता है, प्रमाण हो जाता है। और अलौकिक में जो हम इंद्रियों व वस्तु के बीच इंद्रियों से इतर विशेष संबंध देखते हैं, जैसे मन ही मन पूजा आराधना करना, जैसे मन में आप पूरा जा आराधना करता है, वो दिखता नहीं है। ठीक है, परंतु आप क्या कर रहे होते हैं? प्रमाण कर रहे होते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण कर रहे होते हैं ना, उसमें भी। ठीक है, वही चीज़ इसमें बताया गया है 3 भागों में कि सामान्य लक्षण जो होता है समदर्शन करना, वो सामान्य लक्षण हो गया। योगज की बात करें तो भूत भविष्य को जो जान लेते हैं अंदर ही अंदर, मन में मन, वो क्या होता आता है? वो भी लौकिक हो जाता है। ज्ञान का लक्षण जैसे मौलिक ज्ञान, भ्रम निवारण हो जाता है। आपने किसी ने बोला कुछ, आपने मन ही मन में सोचा नहीं यार ये तो ठीक नहीं हो सकता, तो इसमें क्या हो जाता है? ज्ञान लक्षण हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 प्रकार हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान के करण जो होते हैं, साधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखना। 3 प्रकार के हैं, इंद्रिय, इंद्रिय सन्निकर्ष यानी कि छड़ विधि इंद्रिय सन्निकर्ष जिसको भी कहते हैं। तीसरा क्या है? ज्ञान है। तो इंद्रिय में क्या आ जाएगा? जो सविकल्पक और निर्विकल्पक इंद्रियों द्वारा जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है वो सविकल्पक या निर्विकल्पक 2 तरीके का हो सकता है। ठीक है, इंद्रिय सन्निकर्ष 6 तरीके से आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जैसे मान लो आप किसी घट को देख रहे हैं, ये 6 प्रकार का होता है। पहले देख लीजिए कौन कौन सा। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवाय, समवाय, समवाय और समय समवाय, विशेष विशेष भाव। जब आपने किसी घट को देखा, घट को जब साक्षात्कार हो गया तो संयोग
संयोग हो जाता है, ठीक है। संयोग आपका इंद्रियों के साथ क्या हुआ, संयोग हो गया। जब आपने घट के आकार को जान लिया, घट को देखा तो संयोग हो गया, घट के आकार को जान लिया तो संयुक्त समवाय हो गया। यानी कि जब आपने घट घट देखा तो संयोग हो गया कि हाँ आपकी आंखें ने एकदम मिलान हुआ। फिर आपने देखा कि ये तो घट है, तो क्या हो गया, संयुक्त समवाय। परंतु आपने देखा कि ये घट कैसे बना हुआ, क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि उसका पूरी घट जाति का साक्षात्कार हो गया, तो संयुक्त समवेत समवाय हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो है समवाय हो, शब्द का साक्षात्कार जब हो जाता है तो समवाय हो जाता है। शब्द जाति का साक्षात्कार जो होता है समवेत समवाय। यही 5 से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो फिर से बता देता हूँ, संयोग कब होता है, जब आप घट को देखते हैं। घट को देखा आपने, आंखों से देखा, यानी कि संयोग होगा आपका इंद्रिय और घट में, तो क्या हो जाएगा, संयोग। यानी कि देखा, और जब आपने घट को आकार देख लिया कि यार घट ऐसा होता है, तो संयुक्त समवाय हो जाता है। और पूरी घट जाति का ही आपको साक्षात्कार हो जाए तो क्या हो जाए, संयुक्त समवेत समवाय। इसी तरह शब्द का साक्षात्कार समवाय हो जाता है, सब जाति का साक्षात्कार समवेत समवाय हो जाता है। तो इसी तरह से इसको ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तीसरा ज्ञान है, वो ज्ञान की आपकी प्राप्ति इसके बाद ही हो जाती है। दूसरा प्रमाण जो है वो है अनुमान प्रमाण, ठीक है। अनुमान प्रमाण क्या होता है, लिंग परामर्शो अनुमान, जो लिंग का परामर्श होता है, ठीक है, लिंग परामर्शो अनुमान कहा जाता है, ठीक है। दूसरा प्रमाण है ये। लिंग परामर्श से प्राप्त होने वाला ज्ञान क्या होता है, अनुमान प्रमाण कहलाता है। लिंग क्या है, लिंग वह संकेत या नियम है जिसके द्वारा अर्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। परामर्श अगर बात करें तो परामर्श वह तृतीय ज्ञान है जिसके माध्यम से एक ही चीज़ का सभी जगह अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, ये सारी चीज़ें अनुमान कहलाती हैं, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि लिंग परामर्श क्या होता है, अनुमान, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा। लिंग परामर्श पूछ लिया जाएगा क्या है, तो अनुमान लिखना है आपको, ठीक है। अनुमान कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो स्वार्थानुमान और परार्थानुमान को भी देख लीजिए। तो स्वार्थ है यानी कि खुद के स्वार्थ के लिए, यानी कि अपने अनुभव से लगाया गया अनुमान क्या होता है, स्वार्थानुमान होता है। और दूसरे व्यक्ति से प्राप्त ज्ञान क्या होता है, परार्थानुमान होता है। क्या होता है, परार्थानुमान दूसरे, यानी कि पर, यानी कि दूसरे की, स्वार्थ मतलब खुद के लिए, ठीक है। तो खुद से लगाया गया अनुमान स्वार्थानुमान, दूसरे से मिला हुआ ज्ञान या प्राप्त अनुभव ज्ञान परार्थानुमान। अब परार्थानुमान को देख लेते हैं। 5 यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परार्थानुमान 5 अवयव होते हैं। परार्थानुमान के कितने हैं, 5 अवयव हैं। किसी और से प्राप्त ज्ञान 5 प्रकार से होता है, जो ठीक है, कौन सा होता है, परार्थानुमान। किसी और से 5 प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, कौन कौन से, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। पंचावयव वाक्य कौन कौन से होते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका अरेंज ऑर्डर देख लीजिए, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। अब इसके एग्जाम्पल आपको देख लेना है एक एक करके, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। पूछ लेगा पर्वतो वही नहीं मान, तो क्या हो जाएगा, प्रतिज्ञा, यानी कि पर्वत पे अग्नि से युक्त है। हेतु उसका क्या हो जाएगा, धूमत्वात्, यानी कि धुएं का कारण है, तो वो उसका हेतु हो जाएगा। उदाहरण क्या हो जाएगा, जहाँ धुआं वहीं आग, यो यो धूमवान स वही नहीं मान तथा, ठीक है, महानसम, क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा कि जहाँ जहाँ धुआं है वहीं वहीं आग है। मान लो आप एक पर्वत पे गए, आपने अग्नि युक्त है, ठीक है, पर्वतों ने वही नहीं मान, तो आपने देखा धुआं उठ रहा था, आपने क्या कहा कि प्रतिज्ञा, उसको प्रतिज्ञा वाक्य कहे जाएंगे कि हाँ यहाँ पर्वत में आग है, ठीक है। आग का अनुमान कैसे लगाए, हेतु, हेतु यानी कि धुआं देखकर, जब यानी कि धुआं कहीं उठ रहा है तो यानी कि आग होगी, ठीक है। तीसरा उदाहरण, जहाँ कि जहाँ जहाँ धुआं है वहीं वहीं आग होगी, हाँ जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होगी, और जहाँ धुआं नहीं है वहाँ भी आग हो सकती है, जैसे आपके रसोई घर में, ठीक है। उपनयन, उपनयन होता है इसी प्रकार यह पर्वत अग्निमान है, तथा चायम, यानी कि हाँ अगर धुआं है तो हाँ हो सकता है कि इसीलिए पर्वत क्या है, अग्नि से युक्त हो गया। निगमन की बात करें तो अतः पर्वत पर आग लगी हुई है, ठीक है, तस्मात तस्मात तेती, ये जो लिखा हुआ है ना, वही निमान धूमत्वात्, ये रेड में, ये याद कर लेना, यही पूछा जाता है। और इधर का ये प्रतिज्ञा है, उदाहरण, उपनयन और निगमन याद कर लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेतु एवं हेत्वाभास, ठीक है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। हेतु के 3 कारण होते हैं, अनुमान जिससे सिद्ध होता है, ठीक है। 3 कारण से अनुमान सिद्ध होता है, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी, ठीक है। देखो पहले एक तो केवल अन्वय से हो जाता है, एक तो केवल व्यतिरेक से, दूसरा क्या होता है, इसमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों हो जाता है, ठीक है। हेतु की 5 शर्तें होती हैं, ठीक है। पक्ष सत्वम, सपक्ष, विपक्ष, अबाधित, सत्प्रतिपक्ष, ये भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी, बुक में आराम से इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेना। इसको बस मैंने याद करने के लिए बताया है, इसको पढ़ लेना। इसमें से विकास क्वेश्चन आ जाते हैं कि अन्वय क्या होता है, व्यतिरेकी क्या होता है, अन्वय व्यतिरेकी क्या होता है, ठीक है। हेतु की 5 शर्तें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पक्ष सत्वम, सपक्षम, विपक्ष, अबाधित और सत्प्रतिपक्ष, इसकी एग्जाम्पल भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेत्वाभास क्या होता है, 5 प्रकार का होता है। अब आपको ध्यान लगाना है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है उसको ध्यान लगाना है, ठीक है। हेत्वाभास कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। कौन कौन सा, असिद्ध हेत्वाभास,
विरुद्ध हेत्वाभास, अनैकांतिक हेत्वाभास, प्रकरण सम हेत्वाभास, बाधित विषय हेत्वाभास। ठीक है, तो गगनार बिंद जो होता है वो असिद्ध हेत्वाभास होता है, यानी कि आकाश में कमल खिलते हैं यह सिद्ध ही नहीं है, तो ये असिद्ध हो जाता है। विरुद्ध हेत्वाभास की बात करें तो शब्द अनित कृतकत्वात् हो जाता है। अनैकांतिक हेत्वाभास की बात करें तो शब्द अनित्व प्रमेयत्वाद होता है। सीधे पूछ लेगा कि शब्द अनित्व कृतकत्वाद क्या होता है, विरुद्ध हेत्वाभास। शब्द अनित्व प्रमेयत्वाद आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा अनैकांतिक हेत्वाभास। कई जगह जो सिद्ध हो जाता है, अनेक जगह जो सिद्ध हो जाता है वो प्रकरण सम हो जाता है। कौन सा, प्रकरण सम। देखो कुछ चीज़ें होती है समझने वाली, कुछ चीज़ें होती है याद करने वाली। तो पहला जो है असिद्ध वो समझने वाला है कि गगनार बिंद, यानी कि आकाश में कमल खिलता है, या सिद्ध है नहीं। कोई आपको एग्जाम्पल दे दिया जैसे गगनार बिंद के अलावा कोई और दे दिया, क्या वो सिद्ध होता है, तो असिद्ध हो जाएगा। जो सिद्ध नहीं होगा तो असिद्ध समझ लेना। बाकी जो शब्द नित्य कृतकत्वात् हो गया या शब्द नित्य प्रमेयत्वात्, तो विरुद्ध हेत्वाभास अनैकांतिक हेत्वाभास लगा के आना है। जो हर जगह सिद्ध हो जाता है वो प्रकरण सम हेत्वाभास होता है। बाधित विषय जो होता है अग्नि नाम सिंचित, क्या आपने कहीं देखा है कि अग्नि द्वारा सींचा जाता है, अग्नि द्वारा सींचा जाता है कहीं नहीं, तो वो क्या होता है, बाधित विषय। इसमें विषय का क्या है, बाधा है, इसलिए यहाँ पे बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए यह बाधित विषय हो जाएगा। तो ये हेत्वाभास आपको याद रखना है। ठीक है, क्षण विधि इंद्रिय सन्निकर्ष पंच हेत्वाभास जो है वो याद रखना, पंच अवयव। ठीक है, अभी जो मैंने बताया था प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात करने वाले हैं उपमान प्रमाण। ठीक है, उपमान प्रमाण क्या होता है, अतिदेश वाक्य का स्मरण करके उसके ज्ञान होना उपमान प्रमाण कहलाता है। ठीक है, एक बात उपमान प्रमाण में ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है, साम में दिखाया जाता है। ठीक है, साम में दिखाकर आपसे पूछा जाएगा संज्ञा संज्ञी का संबंध क्या है, तो उपमान प्रमाण है। क्या है, उपमान प्रमाण है। संज्ञा संज्ञी का संबंध उपमान प्रमाण है। मुख रूपी चंद्रमा चमक रहा है, मुख और चंद्रमा दोनों का काम क्या बताया जा रहा है, चमकना बताया जा रहा है, साम में दिखाया जा रहा है। यानी कि संज्ञा संज्ञी का संबंध जहाँ दिखाया जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उपमान प्रमाण। कहीं पर भी संबंध आपको दिखाया जाए किसी के साथ तो उपमान प्रमाण, वहाँ पे देख लेना क्या संज्ञा संज्ञी का संबंध है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है उपमान प्रमाण 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, श्रवण, सादृश्य, सादृश्यधि, स्मृति वाक्य, उपमिति, 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, श्रवण, सादृश्यधि, स्मृति वाक्य, उपमिति, 4 प्रकार का यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, संज्ञा संज्ञा का संबंध पढ़ लेना, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा प्रमाण जो है शब्द प्रमाण। आप्त पुरुषों के वचन को क्या कहते हैं, शब्द प्रमाण कहा जाता है। मतलब आप्त जो शब्द होते हैं, यानी कि जो महान ऋषियों यानी कि वेदों सूक्तों आदि में जो दिया गया है, बहुत बड़े बड़े लोगों द्वारा कहे गए वाक्य हैं, शब्द है, वो क्या कहा जाते हैं, आप्त वचन कहे जाते हैं। ठीक है, आप्त पुरुषों के वचन क्या होता है, शब्द ऐसे व्यक्ति जिसकी बात पर विश्वास किया जा सके। ठीक है, आप्त पुरुष एक तरह से देख सकते हैं कि आप्त वाक्य शब्द जो होता है वो शब्द प्रमाण कहलाता है। ठीक है, यथाभूत अर्थस्य निर्देष्टा, कहने का मतलब है कि अगर वेद में जो सुक्तियाँ उक्तियाँ सूक्त उक्त हैं, न्याय में जो चीज़ें बताई कि वह क्या है, शब्द प्रमाण कहे जाते हैं, क्योंकि हम उसकी बातों को मानते हैं। ठीक है, अब वाक्य क्या हो जाता है, आकांक्षा योग्यता सन्निधि से जो युक्त होता है वह क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक है, जो जैसा है उसको वैसा स्पष्ट कह देने वाला संयुक्त वाक्य कह देने वाला होता है। ठीक है, जो यथार्थ, देखो मान लीजिए आपको किसी सूक्त उक्त जो अब आप बुक पढ़ते हैं, जो ट्रेडिशनल बुक हैं जिसमें श्लोक मंत्र सूत्र लिखे गए हैं, जो परंपरा से चलते हैं, वो आप्त वचन कहे जाते हैं। जैसे रामायण हो गया, महाभारत में जो चीज़ें लिखी गई वो आप्त वचन हो गया, क्योंकि उसमें ऋषियों आदि द्वारा की गई बातें हैं जो अच्छी चीज़ों के लिए थी। ठीक है, व्यक्ति की क्षमता के लिए बताई गई थी, अच्छे कार्य के लिए बताई गई थी, तो उसे शब्द प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कारण। कारण मैंने बताया था आपको 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, समवाय कारण, निमित्त कारण। ठीक है, समवाय कारण और निमित्त कारण 3 प्रकार का होता है। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कारण का होता है कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम हो जाता है। ठीक है, समवाय कारण है कि जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, जैसे तंतुपट, समवाय कारण का एग्जाम्पल ध्यान रखना, तंतुपट है, यानी कि जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। असमवाय कारण का होता है आश्रय का होता है, जैसे कपड़ा धागा पर आश्रय होता है ना, पट रूप तंतु रूप हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पट रूप तंतु रूप। निमित्त कारण का क्या हो जाएगा, कपड़ा और सांचा। ठीक है, कपड़ा और सांचा हो जाता है। समवाय कारण निमित्त कारण 3 प्रकार के होते हैं। तंतुपट होता है समवाय कारण, तंतु रूप होता है समवाय कारण, और कपड़ा सांचा जो होता है निमित्त कारण हो जाता है। ठीक है, ये हो गया कारण। आपको यहीं से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसको थोड़ा डिटेल में आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी आप लोगों के सामने आ जाता है कि तर्क भाषा शास्त्र से कत विधम प्रवृत्ति, ठीक है, त्रिविधा होते हैं, 3 विधा होते हैं, उसके उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो कभी कभी आपको नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम पूछ लिया जाता है, क्या है, तो वो क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये उद्देश्य हो गया, ये लक्षण हो गया, इसके जो एग्जाम्पल और ये सारी चीज़ें हैं वो पूछ लिया जाता है, डिफिनीसन कभी कभी एग्जाम्पल। तो नाम मात्र एण वस्तु संकीर्तनम क्या होता है, उद्देश्य हो जाता है। असाधारण धर्म वचनम क्या हो जाता है, लक्षण होता है। लक्षित से लक्षण मुपद्यते न वेति विचार क्या हो जाता है, परीक्षा हो जाता है, ठीक है। 16 पदार्थों के नाम जो होता है उद्देश्य में आ जाता है। लक्षण के दोष आ जाते हैं इसमें, विलोक के विचारकरण जो पशु चीज़ें आदि स्नादि मनम, ये तो ज़्यादा नहीं पूछता। ये चीज़ें जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। अतिव्याप्ति हो जाता है श्रृंगित्वम गोलक्षणम। अव्याप्ति रोज होता है कृष्ण वर्णत्वम गोलक्षणम। असंभव जो होता है लक्ष्य मात्र अवृत्वम एक सकलम गोलक्षणम। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये डिफिनेशन आपको याद करके रखना। उद्देश्य क्या होता है, नाम मात्र वस्तु संकीर्तनम, लक्षण का साधारण धर्मवचनम, लक्षित से लक्षण उपपद्यते नवेति विचार जो होता है, ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये था नॉर्मल आपका तर्क भाषा का सामान्य परिचय जो आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको बुक पढ़नी है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। चैनल पे हमारे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर दर्शन के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।